हेलो एवरीबॉडी। सुबह के बजे हैं 6:15 और आपको अज़ान की आवाज़ आ गई है। ये अज़ान 2-3 जगह होती है, इसलिए ये लेट वाली अज़ान है। और मेरी नमाज़ हो चुकी है। अब मैं आई हूँ किचन में गर्म पानी करने के लिए। तो मैं गर्म पानी कर ले रही हूँ और नींबू का रस निकाल लेती हूँ। नींबू का रस और गर्म पानी सुबह में बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह नींबू का पानी बहुत अच्छा होता है। ये आर्टरीज को क्लीन करने का काम करता है, पेट को साफ़ करने का काम करता है और फैट लेवल्स को कम करने का काम करता है। अगर किसी को ऐसा वहम है कि नींबू के पानी से हड्डियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप गर्म पानी में नींबू का रस डाल के ले, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आज मैं बनाने वाली हूँ कीमे के पराठे। तो मैं कीमा निकाल के रख देती हूँ फ्रीज़र में से और मैं जा रही हूँ दुआ में। तो वहाँ पे दुआ है, तो आने को मुझे 8:30 बजेगा। तब तक ये कीमा भी मेल्ट हो जाएगा। दुआ में से मैं आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा पसारा वगैरह उठा ली हूँ, सब चीज़ें जगह पे रख दी हूँ और अभी मैं मेरे हस्बैंड को नाश्ता दे रही हूँ। डी-मार्ट का भी सामान आ गया है। ये एक अच्छा हो जाता है, घर में बैठे बैठे सब चीज़ आ जाती है तो हमारे दूसरे काम हो जाते हैं। तो ये इनसे हमारी आ गई है और सारा सामान उठा के लेके जा रही है और उसके हिसाब से बहुत वज़न है। ये ले जाके दे रही है हमारी मेड को, लेकिन 2-4 कदम चली है तो ये इसको बहुत ज़्यादा वज़न लगा तो वहीं नीचे छोड़ दे रही है, क्योंकि ये 1 किलो का पैकेट है और इससे उठाया नहीं जा रहा है। इंसिया में एक बहुत अच्छी आदत है कि जो भी काम बताओ वो फ़ौरन करने लगती है। कभी भी कोई भी काम को ना नहीं बोलती है। अब उसके नाना बोले कि जाओ ये सारा सामान अंदर जाके मेड को दे दो, तो ये मेड को देने चली है। अभी एक एक करके सारा सामान उठा के लेके जा रही है और दे के आएगी और भाग भाग के जा रही है और बहुत खुश होके जा रही है और गिरा पड़ा भी रही है और अफसोस भी कर रही है कि मेरे हाथ से गिर गया। इंसिया जो है आज शलवार कुर्ता पहन के आई है पहली बार और आज खास नानी को दिखाने आई है कि आज मैं शलवार कुर्ता पहनी हूँ। बच्चे कितने होशियार होते हैं। इंसिया को नज़र आया कि ये मुझसे उठाया नहीं जाएगा तो वो छू भी नहीं रही है और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको ही उठा के वो लेके जा रही है। अब ये बहुत वज़न है, 1.5 किलो का इसका वेट है, तो ये उठाने को नहीं कर रही है। तो मेरी दूसरी मेट जो है उनको बोल रही है कि इसको लेके जाओ। तो देखिए काफ़ी अच्छे से उठा लिए 1.5 किलो का वज़न। अब ये मेरी मेट के पास आके बैठ गई है कि इसको भी कटिंग करना है। अब वो छुरी दे रही है तो उसको ले रही नहीं है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सिरके का अचार, क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया है तो सिरके का अचार बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सिरके के अचार की हम तैयारी कर रहे हैं, सारी सब्जियों को काट के रख लेंगे। और मैं वहीं बैठ के मेरी मेट को समझा रही थी कि किस तरह से इसको कटिंग करना है। तो ये आके मेरी गोद में
लेट गई है और बता रही है कि मुझे नींद आ रही है। सिरके के अचार की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत खेली कूदी और अब इंसिया जाके सो गई खुद से बिस्तर में और एकदम गहरी नींद में सोई है जैसे बड़े लोग सोते हैं। जब तक ये सोई है तो मैं दूसरे मेरे काम निपटा लेती हूँ। एक घंटे के करीब ये सोई है और अब इसकी आँख खुल गई है, लेकिन अपनी जगह से हिल रही नहीं है क्योंकि ये अभी भी नींद में है। एक्चुअली बहुत थक चुकी है, इसलिए इसकी हिम्मत नहीं है कि उठ के बैठे, तो ये काफ़ी देर तक इसी तरह से लेटी रही। कुछ खाए बिना सो गई थी, इसलिए अब ये उठी है तो इसको भूख बहुत ज़्यादा लगी है और ये बहुत रो रही है कि मुझे कुछ दो। और ये मासी के पास चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मुझे कुछ दो। तो समझ में आ गया मासी को कि इसको बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो शाम के टाइम हम लोग इसको कभी केले का शेक, कभी चीकू का शेक, कभी स्ट्रॉबेरी का शेक, इस तरह से कुछ देते हैं ताकि वो अच्छे से दूध भी चले जाए और इसका पेट भी भर जाए। तब मासी जरा उसको सता रही है। अब ये दूध लेके मेरे पास चली आई है कि चलो मेरे साथ पलंग में और मुझे लिटा के दूध पिला दो। बस ये अब दूध पी रही है। तो ये शेक बनाई है मासी ने इसके लिए, तो ये पी ले रही है। घर के लिए कुछ सामान ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सामान लेके आ जाऊँ, थोड़ा वॉक भी हो जाती है क्योंकि घर में शाम के वक्त जो है एकदम बोर लगने लगता है। तो हम लोग जो है उतर के चले वॉक करते हुए अंधेरी मार्केट और कुछ सामान खरीद के लेके आए हैं। मिर्ची का मुझे अचार बनाना था और सिरके के अचार में भी मिर्ची जाएगी, इसलिए मुझे लाइट वाली मिर्ची चाहिए थी जो तेज़ कम होती है। तो मैंने यहाँ से मिर्ची ले लिया है। बाज़ार से लौटते वक्त चश्मे की दुकान दिखाई दी तो मेरा चश्मा थोड़ा से ख़राब हो गया था, तो उसको भी हम लोग ने यहाँ से बनवा लिया है। बाज़ार से मैं आ गई हूँ। मैं लाई हूँ 1 किलो बादाम। मेरे पास बिल्कुल भी बादाम नहीं था और मुझे बादाम हमेशा लगता रहता है। ठंडी का मौसम है तो गुंदर बहुत काम आता है, तो गुंदर हमेशा मैं यूज़ करती रहती हूँ किसी न किसी चीज़ में। सिरका मेरे पास ख़त्म हो गया था और ठंडी में खोपरा भी बहुत लगता है, तो खोपरा भी मैं ले ली हूँ थोड़ा। और सिरके का अचार बनने वाला है तो राई कुरिया ले आई हूँ। ये खोपरा खमण ले आई हूँ। खोपरा खमण से ठंडी के मौसम में हम बनाते हैं कभी खोपरा पाक, कभी खोपरे के लड्डू, तो इसलिए मैंने पूरा पैकेट ही उठा के ले आया। बहुत दिनों से बच्चे लोग बोल रहे थे पानी पूरी खाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज पानी पूरी की पूरी मुझे दिखाई दी तो मैंने पानी पूरी की पूरी भी ले आई हूँ। अब पानी पूरी ज़रूर खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे और आप भी खाइएगा, हम भी एंजॉय करेंगे। आज न्यू ईयर की रात है, हमारी सोसाइटी सजी हुई है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गैदरिंग नहीं हो रही है। तो आप लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों का सबका साल बहुत अच्छा रहे, आप सबको बहुत खुशियाँ नसीब हो। आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।